जयपुर हेरिटेज सिटी विकास योजना को लेकर आज अहम बैठक होने जा रही है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। हेरिटेज सिटी विकास योजना के तहत 9 लैंडमार्क पर काम होगा। अलग अलग विभागों की रहेगी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका। त्रिपोलिया गेट, छोटी चौपड़ पर हिंद होटल के बरामदों की मरम्मत और जीर्णोद्धार, किशनपोल बाजार में हेरिटेज वॉक से संबंधित विभिन्न विकास कार्य। हेरिटेज वॉक के तहत महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स, सांघों का रास्ता, पंडित शिवदिन का रास्ता, मनिहारों का रास्ता, हेरिटेज गली, नातनियों का रास्ता, ठठेरों की गली, चौड़े रास्ते पर टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर, अजमेरी गेट पर मॉडर्न आर्टिफैक्ट्स को हटाने का कार्य भी किया जाएगा। तो बेहद महत्वपूर्ण आज की ये बैठक रहने वाली है, जिस पर हमारी भी नजर बनी रहेगी। ज्यादा जानकारी के लिए एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी का रुख करते हैं। निर्मल जी, इस बैठक को कितना महत्वपूर्ण माना जाए, क्योंकि अलग अलग विभागों की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका भी मानी जा रही है। प्रभात दीपिका, और गणेश चतुर्थी की आपको और हमारे तमाम दर्शकों को शुभकामनाएं। और साथ ही साथ आज तो मीडिया इंडस्ट्री की जो जीती जागती यूनिवर्सिटी है श्री जगदीश चंद्रा, उनका जन्मदिन भी है, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी देखिए, आज की अगर बैठक की सीधे तौर पर बात करें तो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में दोपहर 1 बजे बैठक होगी, क्योंकि बजट में जो घोषणा की गई थी 100 करोड़ रुपए के हेरिटेज विकास की जो योजना थी, उसको लेकर के बैठक है। इसमें 9 अलग अलग लैंडमार्क्स हैं, जिसमें हम अभी जानकारी भी, जिस तरह से आप भी जानकारी दे रही थी कि त्रिपोलिया गेट से और छोटी चौपड़ का जो स्टार्टिंग का जो क्षेत्र है, वहां पर किस तरह से रिनोवेशन होना है, वहां पर रिपेयर होनी है, उसको लेकर के खासकर हिंद होटल के जो बरामदे हैं उनका विकास होना है, क्योंकि जो भी कार्यक्रम होता है, चाहे गणगौर की सवारी हो, तीज की सवारी हो, वो वहीं से निकलती है, इसलिए वहां पर पर्यटक सुविधाओं का विकास होना है इस योजना के तहत। उसके अलावा किशनपोल बाजार में हेरिटेज वॉक है, उसको पूरी तरह से विकसित करना। लगातार वहाँ हर वर्ष हेरिटेज वॉक आयोजित की जाती है, जिसमें देशी विदेशी पर्यटक शामिल होते हैं। अजमेरी गेट का जो किशनपोल का जो हिस्सा है, वहां से जो मॉडर्न आर्टिफैक्ट है, यहाँ जो आधुनिक कलाकृतियां उनको हटानी और उनकी जगह परंपरागत कलाकृतियां वहां पर लगेंगी। न्यू गेट की बात करें, उसका जो मेन पोल है, वहां पर ट्रैफिक डायवर्जन की समस्या बहुत लंबे समय से है। अल्बर्ट हॉल की तरफ किस तरह से ट्रैफिक डायवर्जन होना है, उसको और स्मार्ट किया जाना है, ताकि वहां पर स्मार्ट ट्रैफिकिंग शुरू हो सके, उसको लेकर के तमाम काम होने हैं। सांगनेरी गेट का जो शिव पोल है, वहां के जितना भी साइनेज हैं जो वहां पर लगे हुए ओल्ड सिटी में, वहां नए साइनेज लगाने हैं, ताकि पर्यटकों को पहले से ही पता पड़े कि अंदर कौन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ घूमी जा सकती हैं। जौहरी बाजार को तो मेन मार्केट माना जाता है पर्यटकों के लिहाज से, तो वहां पर सुविधाओं का विकास होना है। बड़ी चौपड़ की बात करें तो वहां पर पार्किंग फैसिलिटी और खासकर हवा महल के पास जो मॉर्निंग विजिटर्स होते हैं उनके लिए सुविधाओं का विकास होगा, सेल्फी पॉइंट विकसित किए जाएंगे। और दिया कुमार जी ने एक खास बात और भी कही है, उन्होंने कहा कि जो रामनिवास बाग के अंदर जो पार्किंग, वहां से ई बसें चलाई जाएं, ताकि निःशुल्क जो अंदर जाना है जिन पर्यटकों को या जो आमजन को जाए और निःशुल्क ही वापस आए, ताकि अंदर किसी तरह का जो ट्रैफिक कंजेशन है उससे बचा जा सके। तो सबसे बड़ा जो काम होना है वो जलमहल और आमेर के होना। जलमहल पर एक खास बात यह कि एक स्थायी मंच बनाया जाएगा, वहां पर स्टेज बनाया जाएगा, जिसपर रेगुलर जो कल्चरल एक्टिविटी हैं वो वहां पर होती रहेंगी, जो शाम को लगातार होती हैं। उसके अलावा सेंट्रल पार्क की तरह रेलिंग लगाई जाने की बात है। ब्यूटिफिकेशन किया जाना है, वहां का डेवलपमेंट वर्क होना है, वहां पर रोज गार्डन विकसित होगा, देखिए खास बात यह है। और एंट्री टिकट भी लगाया जाएगा। उसके अलावा जो रिपेयर और रिनोवेशन वर्क है, जो जलमहल की पाल जो जगह जगह से टूट गई है उसको ठीक कराने की बात है। इलीगल जो स्ट्रीट वेंडर्स वहां पर है उनको वहां से शिफ्ट किया जाएगा या हटाया जाएगा। अगर आमेर मावठे की बात करें, जो सबसे ज्यादा खूबसूरत जिसको माना जाता है जयपुर की एंट्री के तौर पर, क्योंकि दिल्ली के रोड की तरफ से जो भी पर्यटक आते हैं वो आमेर होते हैं, सबसे ज्यादा पर्यटक आमेर पहुंचते हैं, विश्व विरासत में शुमार है। तो वहां पर जो टिकट विंडो है, जो पार्किंग की व्यवस्था है, उसको शिफ्ट करके मावठे के पास लाने की बात है, ताकि वहां का जो ट्रैफिक है उसको ठीक किया जा सके। जितनी भी टैक्सी और ई व्हीकल्स चलते हैं उनको भी मावठे से ही शुरू किया जाएगा। मावठा लेक का विकास की भी बात है, उसमें फ्लोटिंग जो फाउंटेन्स है उनको लगाने की बात है, उसमें बोटिंग शुरू करने की बात है। कंजर्वेशन वर्क है आमेर महल का संरक्षण उस पर होगा, और लाइट एंड साउंड का इंप्रूवमेंट किया जाएगा। और खास बात यह कि जो पीछे सागर झील है उसका भी विकास किया जाएगा, क्योंकि अभी तक देखा है वहां कई जगह उसमें से पानी रिसने की भी घटना होती है, कई और भी तरह की घटनाएं सामने आई है। तो उन सबको रोकने के लिए खास बात यह कि पूरा जो 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जब ये पूरा होगा तो जयपुर का जो हेरिटेज का जो बफर जोन है और कोर जोन, वो इतना जबरदस्त विकसित हो जाएगा कि पर्यटक एक आइकॉनिक डेस्टिनेशन के तौर पर देखेंगे, और निश्चित तौर पर इससे जयपुर में पर्यटन को पंख भी लगेंगे और पर्यटकों की संख्या में वृद्धि। ठीक है निर्मल जी, विस्तार से जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।